तो सबसे पहले अगर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, तो मैंने क्या करा है, इस लेक्चर को 3 पार्ट्स में बाँटा है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, दूसरा कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे एंड तीसरा एक्यूरेसी क्लास पे। तो अगर हम पहले बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, तो ये पिछले 3-4 लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू इसके ऊपर स्टडी करते आ रहे हैं कि एप्लीकेशन तो भाई 2 तरीके से ही हो सकता है, या तो प्रोटेक्शन टाइप होगा या फिर मेजरमेंट टाइप होगा, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने इसको ऑलरेडी कवर कर रखा है, आपने देखा होगा। सिंपल सी अगर एक लाइन में कह दूं कि तो प्रोटेक्शन टाइप सीटी जो होते हैं, इनका मेन काम होता है करंट को स्टेप डाउन करना और उसे सर्किट ब्रेकर और रिले और वी कैन से डेट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना उस लो एम्परेज करंट को, ठीक है। ये काम होता है हमारे प्रोटेक्शन सीटी का। वहीं पे जो मेजरमेंट सीटी होते हैं, इनका काम केवल क्या होता है, मीटरिंग और बिलिंग का काम होता है। ये नॉर्मली जो होते हैं, जो मेजरमेंट सीटी होते हैं, ये आपके मेनली यूज़ करे जाते हैं जब नॉर्मल सिनारियो चल रहा होता है, रेटेड करंट या 125% ऑफ द रेटेड करंट के आसपास होती है। जबकि प्रोटेक्शन टाइप सीटी जो होते हैं, ये 20 to 30 टाइम जब फॉल्ट करंट चली जाती है, वहाँ पर इनका रोल पिक्चर के अंदर आता है। और ये इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि नॉर्मली में तो एक्यूरेसी इनकी कुछ खास नहीं होती, पर जैसे ही करंट रेटेड करंट से 10 गुना 20 गुना बढ़ता है, तो इनकी एक्यूरेसी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है, मतलब हाई एक्यूरेसी ऑफर करते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। तो इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो करंट ट्रांसफार्मर को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी, ठीक है। तो जरा इनके ऊपर स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप ए सीटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें, तो यहाँ पे कलर जरा सेलेक्ट यार दूसरा कर लेता हूँ मैं, ओके। तो ये वाला जो देख रहे हो, ये जो ऊपर आपने बॉक्स देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से कह सकते हो कि टर्मिनल होता है, जहाँ से यहाँ पे लाइव वायर आ रहा होगा और उसके बाद लाइव वायर ये नीचे गया कोर में से, देन यहाँ से निकल के चला गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो जो भी आप डायग्राम देखते हो, जो भी आप पिक्चर देखते हो इस तरीके की, कि ऐसे करके आपने अभी तक पीछे पिक्चरें देखी होंगी, ठीक है, उसमें लाइव वायर ऐसे आ रहा होगा, ऐसे बाहर निकल रहा होगा। तो ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है वो यहाँ पे मैंने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये जो होता है, अगर हम टाइप ए की बात करें तो इसमें इसका कुछ खास रोल नहीं है, लेकिन जब टाइप सी अभी बताऊंगा मैं, तो वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टर्मिनल देख रहे हो, ये हमारा लाइव टर्मिनल हो जाता है और यहाँ पे गैस भरी होती है, ठीक है। आगे चल के अभी मैं बात करूंगा इसको जब टाइप सी बताऊंगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो टाइप ए समझ लो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइव वायर आएगा, इसके अंदर से फेज करंट 400 एम्पियर का आ रहा होगा। देन ये कुछ इस तरीके से नीचे जाएगा, यहाँ पर है हमारी कोर, ठीक है। कोर यहाँ पे यानी कि जहाँ पे हमारा कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन होगा इंडक्शन के कारण, ठीक है। तो यहाँ से ही कोर हो गई, ये प्राइमरी वायरिंग है और ये यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हाई वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो इस पर्टिकुलर वायर को हमने इनपुट दिखाया है और ये आउटपुट है उसका। दिस इज आउटपुट टर्मिनल एंड दिस इज इनपुट ऑफ फेज वायर, ठीक। पोर्सिलिन इंसुलेटर, अब ये जो ग्रे कलर का देख रहे हो, ये जो हमने बना रखा है, दिस इज योर पोर्सिलिन इंसुलेटर। तो जो आप डायग्राम में देखते हो ना, इस तरीके से डायग्राम बना होता है, दिस इज योर पोर्सिलिन इंसुलेटर, या और अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं तो दिस इज बुशिंग, ठीक है। बुशिंग ना, बुशिंग और इंसुलेटर में क्या अंतर होता है, जो बुशिंग होती है वो क्या होता है, हॉलो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, हॉलो इंसुलेटर। हॉलो इंसुलेटर, तो अगर मैं इसको करेक्ट वर्ड कहूँ तो पोर्सिलिन इंसुलेटर मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि जो बाहर जो इस तरीके का जो करा हुआ है, यानी कि ये जो हमने इस तरीके डिस्क टाइप की बना रखी है, दिस इज मेड अप ऑफ पोर्सिलिन, ठीक है। लेकिन ये बुशिंग इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड होगा, क्योंकि बुशिंग क्या होता है कि हॉलो होती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो हॉलो है कि कंडक्टर अंदर तक गया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर हमारा कंडक्टर केवल हमने उसको बाहर से सपोर्ट के लिए पकड़ा है और ये हमने इंसुलेटर लगा रखा है ताकि, और यहाँ पे ये बॉक्स है ताकि ये जो है पर्टिकुलर जो करंट इसमें से जा रहा है वो उसका वोल्टेज यहीं पर रहे, अंदर ना जाए। तो दिस इज वी कैन से दैट दिस इज एन इंसुलेटर, नॉर्मल इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हमने कंडक्टर को अंदर भेज दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे बुशिंग बुशिंग का मेन मैं पर्पस बता रहा हूँ क्या होता है, अगर हमें कंडक्टर को अंदर ले जाना है तो हम क्या चाहते हैं कि आसपास का जो मेटल टैंक है उससे टच ना हो या कोई इंसान उसे टच ना कर ले। तो आसपास की चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक हॉलो इंसुलेटर की लेयरिंग लगा देते हैं। दिस हॉलो इंसुलेटर लेयरिंग जो होती है, इसे हम लोग कहते हैं बुशिंग, ठीक है। एक और लेक्चर में मैंने इसके ऊपर आप लोगों को बताया था शायद स्टार्टिंग लेक्चर्स में। तो ये हो गई बुशिंग। तो दिस इज पर्टिकुलरली अ बुशिंग, क्योंकि ये हॉलो इंसुलेटर का काम कर रही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो टैंक देख रहे हो, ये जो मेटल टैंक होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल अर्थन टैंक, ठीक है। अर्थन टैंक होता है ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको सर्किट ब्रेकर बताया, तो सर्किट ब्रेकर 2 तरीके के बताए थे, एक था लाइव टैंक और एक था डेड टैंक। तो डेड टैंक में आपको याद होगा कि जो सर्किट ब्रेकिंग का ऑपरेशन था वो इसी तरीके से हम नीचे ले जाके एक अर्थेड टैंक के अंदर कर रहे थे, ठीक है। वो बिल्कुल वैसा ही टाइप ए सीटी होता है। इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन करा जा रहा है, यानी कि जो हाई एम्परेज करंट को लो एम्परेज में कन्वर्ट करा जा रहा है, वो ग्राउंड पे ले जाके अर्थेड टैंक के अंदर करा जा रहा है। तो कोर हमने यहाँ रख रखी है, सही है।
ये हो गई, ये कोर हो गई, ऑलरेडी मैंने बता दिया। देन द फाइनल इज द दिस सेकेंडरी आउटपुट ऑफ द सीटी। ये क्या है, ये वो टर्मिनल है जिससे हम आउटपुट लेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस सीटी से तुम्हें मीटरिंग करनी है तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं एम मीटर, सिंपल, समझ में आ रही बात है। एम मीटर लगा सकते हैं। अगर अगर तुम्हें इससे प्रोटेक्टिव सीटी है तो यहीं पे लगा दोगे रिले, ठीक है, रिले लगा देंगे और काम हो जाएगा हमारा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो दीज आर द आउटपुट टर्मिनल जिस पे मैं 5 एम्पेयर के अप्रॉक्स, अगर जैसे 400/5 एम्पेयर का अगर आपका सीटी है तो 5 एम्पेयर ये यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ना इसके बारे में डिटेलिंग समझ लेते हैं। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, यही तीनों में स्ट्रक्चर यूज हुआ है, टाइप ए, बी एंड सी। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, यही सारी चीज़ें हैं, बस उसके अंदर जो चेंज होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि जो कोर होता है और सेकेंडरी साइड ऑफ सीटी है वो हमारे अर्थेड टैंक में होती है। जैसा मैंने बताया, जैसा कि याद होगा डेड टैंक सर्किट ब्रेकर, जो डेड टैंक वाले सर्किट ब्रेकर थे वहां पर भी हमने कुछ ऐसे ही डिस्कस करा था, ठीक है। मेजर इंसुलेशन यानी कि जो हमने इंसुलेशन देना पड़ता है टाइप ए सीटी में इज फॉर प्राइमरी वाइंडिंग ओनली। देख सकते हो मेजर इंसुलेशन हमने यही तो एक इंसुलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, जो हमने बुशिंग यूज़ करी है, ठीक है। ये है इंसुलेशन। तो ये पूरा का पूरा इंसुलेशन किसके लिए दिया गया, इस प्राइमरी वाइंडिंग। देखो ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग जा रही है। तो जो मेजर इंसुलेशन दिया गया है वो फॉर वाइंडिंग ओनली, प्राइमरी वाइंडिंग ओनली, ठीक है। लेस प्रोन टू द अर्थक्वेक। तो जैसा मैंने बताया था, अर्थक्वेक जैसे मान लो आते हैं, अब ये कोर अगर ऊपर रखी होगी तो ऐसे में डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो अगर आपका ये कोर हम ऊपर रख देंगे और ये वाला टैंक अगर हमारा, क्योंकि ऊपर अगर रखोगे तो ये लाइव टैंक बन जाता है, ठीक है। वहाँ पे हम अर्थिंग नहीं देते इसको। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर अर्थिंग नहीं है और आपका लाइव टैंक है तो वो काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक पे प्रोन होते हैं। ये हमने सर्किट ब्रेकर में भी देखा था, वैसा ही सीटी में होता है। वहीं पे अगर हम इसे एक नीचे रखते हैं कोर को और अर्थिड टैंक के अंदर रखते हैं, अर्थिड टैंक का मतलब इसको हमने ग्राउंड करा होता है। तो ऐसे में अगर अर्थक्वेक आ भी गया, ये सीटी गिर भी गया, तो भी ये कुछ ऐसा कह सकते हो डिजास्टर्स कुछ नहीं होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही है। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत ही अर्थिड टैंक से होके वो ग्राउंड में चला जाएगा। सो दिस इज वी कैन से डेट वेरी सेफ फॉर द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो टाइप बी सीटी की बात कर लेते हैं। टाइप बी सीटी में क्या होता है कि जो कोर हमने टाइप ए में नीचे रखी हुई थी अर्थेड टैंक में, इसे उठा के मिड में रख देते हैं। तो बीचों बीच में रख देंगे, समझ में आ रहा है। तो ये अगर पहचान कैसे करोगे, तो जो अभी पीछे वाला बताया वो ऐसे गए होंगे और इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स होगा ये, ठीक है। ये होगा टाइप ए। जो बी वाले होंगे इनकी कुछ शेप इस तरीके से होती है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कोर रखी हुई तो बीच में इनका पेट निकला होगा। तो इस तरीके से इनका हो गया क्योंकि टाइप बी सीटी, समझ में आ रही बात है ना। अब इसमें क्या हुआ है कि कोर और वाइंडिंग जो होती हैं वो मिडवे में होती हैं, इनसाइड दी पोर्सिलिन इंसुलेटर कह सकते हो या फिर बुशिंग भी इसको कह सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये मिडवे में होते हैं, देखो यहाँ पे मिडवे में है। हाफ मेजर इंसुलेशन, अच्छा ये आपको बताते रहना है, चाहे कोई भी आपसे पूछा जाए कि इंसुलेशन यूज कहाँ हो रहा है। तो टाइप ए में पूरा का पूरा इंसुलेशन जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग को के लिए हो रहा था, प्राइमरी वाइंडिंग को सेफली अंदर ले जाके बाहर ले जाने के लिए, ठीक है। तो पूरा इंसुलेशन उन्होंने प्राइमरी वाइंडिंग को दिया हुआ था। इसके अंदर क्या है, हाफ मेजर इंसुलेशन जो है इस फॉर प्राइमरी वाइंडिंग। देखो इतना हाफ जो है वो हमने प्राइमरी वाइंडिंग, ये है ना प्राइमरी वाइंडिंग आई हुई है, तो हाफ तो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए दे दिया एंड अदर हाफ जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखो यहाँ पे ये है तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से वायर आएगा 400 एम्पेयर का और यहाँ से इसके अंदर से होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 400 एम्पेयर करंट, ठीक है। और ये है सेकेंडरी साइड। ना सेकेंडरी साइड क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो वोल्ट करंट जो होगा वो स्टेप डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे एज पर रेटिंग मान के चलते हैं 400:5 का है, तो यहाँ पे क्या होगा 400 एम्पेयर आएगी और 5 एम्पेयर सीटी की सेकेंडरी में जाएगी। तो ये हो गई तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देख सकते हो आधे में मिड में है, तो यानी कि हाफ पोर्शन जो है वो सेकेंडरी के लिए और हाफ इंसुलेशन जो है वो प्राइमरी के लिए यूज हो रहा है। तो वही बात मैंने लिखी हुई है। क्लियर हो गया यहाँ पे, सही है। तो ये हो गया टाइप बी। देन फाइनली आता है हमारा टाइप सी, ठीक है। टाइप सी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइप सी की बात करें तो इसके अंदर हमने क्या करा, कोर टाइप ए में नीचे रखी थी, बी में मिड में रखी थी और सी में इसको पूरी की तरीके से ऊपर पहुंचा दिया। सो इट बिकम्स द लाइव टैंक, ठीक है। लाइव टैंक याद रखना, जैसे हमने सर्किट ब्रेकर में देखा था। अब क्या होता है, कोर जो होती है इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती हैं वो हाउस्ड होती हैं इन द लाइव टैंक। मतलब इसको हम पूरे को ही लाइव टैंक, तो ये जो टैंक अभी तक हम लोग ये छोटे से टर्मिनल बॉक्स को लेके चल रहे थे बॉक्स को, अब वो लाइव टैंक में कन्वर्ट हो गया। लाइव टैंक का सिंपल सा मतलब होता है कि इट इज़ एट हाई पोटेंशियल। अभी तक हमने जो टाइप ए देखा था उसके अंदर हमने यहाँ नीचे कोर रखी थी और इसे अर्थेड किया हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो टैंक है जिसके अंदर हमारा वायर जा रहा है, इसको हमने अर्थेड नहीं किया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द डिफरेंस। इसीलिए इसको लाइव टैंक कहते हैं और उसको डेड टैंक कहते हैं। डेड टैंक का मतलब कोई पोटेंशियल नहीं है उस टैंक पे, लेकिन यहाँ पे देखो तो इट इज एट लाइव पोटेंशियल, ठीक है। तो ये लाइव पोटेंशियल पे होता है, इसी के अंदर से नॉर्मली
प्राइमरी वाइंडिंग ऐसे होके इसके अंदर से निकल रही होती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके, तो अब क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग जा रही है, अब भाई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि ये अब पहले तो हमने बीच में अर्थेड कर रखा था, ऊपर उठाया तो चारों तरफ से इंसुलेटर से हमने उसे बचा रखा था, लेकिन यहाँ पे तो ना इंसुलेटर है और ना ही अर्थिंग है। तो यहाँ पे आसपास सराउंडिंग से सिस्टम को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग SF6 या फिर ऑयल से इस पूरे टर्मिनल को भर देते हैं, कि अगर किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट या कोई दिक्कत होती है तो ऐसे केस में इंसुलेशन हमारे पास प्रॉपर मेंटेन रहे, तो मतलब आसपास यानी कि सराउंडिंग के साथ इंसुलेशन ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है, तो सराउंडिंग के साथ लीकेज ना हो जाए, क्योंकि अगर देखो सराउंडिंग के साथ लीक हो गया या किसी भी तरीके का हाई पोटेंशियल या दिक्कत आ गई, तो ऐसे में क्या होगा, फॉल्ट आ गया, तो ऐसे में आपका ये सर्किट ब्रेकर जो है वो दिक्कत कर सकता है, फॉल्ट हो सकता है, जल सकता है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, इस लाइव टैंक को हम लोग क्या करते हैं, फिल्ड कर देते हैं SF6 या फिर ऑयल से एट हाई प्रेशर। सही है, जिससे कि किसी भी तरीके का ऊपर जो है इशू ना हो। ठीक है, तो प्रॉपर इंसुलेशन मेंटेन रखने के लिए सराउंडिंग से। नाउ ये जो कंस्ट्रक्शन होता है ये सुटेबल होता है फॉर हाई प्राइमरी करंट, यानी कि ऐसे जो सिटीज़ होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी करंट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम टाइप सी यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि देखो अगर प्राइमरी करंट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 4000 एम्पेयर है, तो 4000 एम्पेयर करंट को हम लोग ऊपर ही ऊपर से निकाल देंगे। अगर हम इसमें टाइप ए यूज़ कर लें, ठीक है, तो सोचो टाइप ए में पहले 4000 एम्पेयर करंट नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ये आपस में इंटरटन शॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हाई एम्पेयर अगर करंट चलाओगे तो ऐसे केस में क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शन सूटेबल है फॉर हाई प्राइमरी करंट। ठीक है, तो जनरली ये वाला कंस्ट्रक्शन हम लोग सूट करते हैं, तो टाइप सी काफ़ी हद तक यूज़ होता है। ठीक है, सेकेंडरी जो लीड होती है सीटी की आर ब्रॉड डाउन थ्रू द इंसुलेटर, मेजर पोर्शन ऑफ द इंसुलेटर इज फॉर सेकेंडरी। अब देखो एक बात समझ लो, यहाँ पे 4000 एम्पेयर करंट आ रही है। ठीक है, अब 4000 एम्पेयर करंट है और सेकेंडरी साइड में 5 एम्पेयर ही मिलेगी, तो अब जो भी तुमने इंसुलेशन ये पोर्सलिन का और ये सब लगा रखा है, यहाँ पे देखो 5 एम्पेयर का जो सेकेंडरी करंट है यहाँ पे जा रहा है, इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे 5 एम्पेयर। तो इस 5 एम्पेयर करंट को हमें इंसुलेट करना है। ठीक है, तो 5 एम्पेयर करंट को इंसुलेट करना काफ़ी आसान है कंपेयर टू द, अगर हम टाइप ए की बात करें जिसके अंदर मान के चलते हैं 400 एम्पेयर जा रहा है यहाँ से और यहाँ पे निकल रहा है 400 एम्पेयर, तो ये जो 400 एम्पेयर का करंट है इसको इंसुलेट करना दिक्कत की बात है कंपेयर टू 5 एम्पेयर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइप सी को प्रेफर कर लेते हैं, बट दैट इज़ द मेन फीचर्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बुक्स पढ़ी और उसमें ये मिला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये हो गया मेजर पोर्शन। अगर इसमें पूछा जाए तो पहले वाले केस में मेजर पोर्शन जो था बुशिंग का, इंसुलेशन का, वो हमने प्रोवाइड करा था प्राइमरी को। दूसरे केस में मेजर पोर्शन हमने मिडवे में आधा प्राइमरी और आधा सेकेंडरी को। देन फाइनली इस केस के अंदर हमने क्या करा है, सारा का सारा जो इंसुलेशन है वो मेनली प्रोवाइड कर दिया है सेकेंडरी वाइंडिंग को। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सीटी की ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी क्लास। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, 3 तरीके के सीटीज, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। तो इसमें या तो क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पर होती है कोर, ठीक है, तो मिडवे में, टॉप में या ग्राउंड में, जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने अलग अलग एग्जाम से देखे। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेजर पोर्शन जो होता है इंसुलेशन का वो किसके लिए होता है। तो टाइप ए में मेजर पोर्शन जो था वो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए था, टाइप बी में हमने 50% प्राइमरी 50% सेकेंडरी, एंड टाइप सी में 100% सेकेंडरी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, लाइव टैंक और डेड टैंक पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे पोर्शन कवर कर दिए लगभग। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी क्लास। तो हमने देखा था कि 2 तरीके के एरर हो सकते हैं, एक होता है सीटी के अंदर रेशियो एरर और एक होता है फेज एंगल एरर। तो इनकी वैल्यूज के बेसिस पे भी हमने सीटी को बांटे ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एस, क्लास टी एंड क्लास यू। ठीक है, क्लास एस का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो रेशियो एरर होगा वो मिनिमम होगा ±3%, और जो फेज एंगल होगा वो भी मिनिमम होगा 2%, मतलब हाई क्वालिटी। तो ये वाले जो होंगे हाई एक्यूरेसी क्लास के अंदर आते हैं। तो अगर तुम्हें एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए, तुम चाहते हो कि मिनिमम एरर हो तुम्हारे सीटी में, तो ऐसे केस में आप कौन सा प्रेफर करेंगे, क्लास एस की तरफ जाओगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं वर्स्ट एक्यूरेसी की तो क्लास यू आते हैं। ठीक है, क्लास यू में क्या है कि सबसे पुअर एक्यूरेसी हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि रेशियो एरर बढ़ के 15% प्लस माइनस और फेज एंगल बढ़ के 9% तक हमें हो जाता है। समझ में आ रही बात है? सो डेट इज़ द डिसएडवांटेज। नाउ अगर आपका, लेकिन क्या है कि ये बहुत महंगे मिलेंगे और ये थोड़े सस्ते होंगे ना। अगर मिडवे में चले जाएं कि हमें थोड़ी हाई एक्यूरेसी मिले दोनों के केस में, तो हम क्या करेंगे, बीच का रास्ता भी ले सकते हैं, क्लास टी। इसके अंदर क्या है, ±10% रेशियो एरर और 6% का फेज एंगल एरर। तो दीज आर द फैक्ट्स जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्लास STU अगर ये पूछ लेते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखना, एक्यूरेसी क्लास बांटा जा रहा है।
ठीक है। और इसके अंदर इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना होगा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि रेशियो एरर और फेज एंगल एरर किस में ज़्यादा होगा, क्लास एस में कि क्लास टी में, तो ये इस तरीके से आपसे घुमा सकते हैं क्वेश्चन। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। ये छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स, 3 तरीके से हमने कैटेगराइज करा करंट ट्रांसफार्मर को, प्रोटेक्शन, मेजरमेंट, देन ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ए टाइप, बी टाइप, सी, एंड देन फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी क्लास। ठीक है।